अनुसंधान यानी निशाना लगाना। महाभारत में कथा आती है, कौरव और पांडव बालक है, उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य। वो सबको अस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, सबके हाथ में धनुष्य है। द्रोणाचार्य जी ने पेड़ के ऊपर एक पक्षी, लकड़ी पक्षी लटका करके रखा है। द्रोणाचार्य जी ने सबको कहा, अब सबको अनुसंधान करना है। दुर्योधन, धनुष्य उठाओ, अनुसंधान करो, तुमको क्या सामने दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोलता है, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, ये नदियां दिखाई दे रही है, सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं, तुम धनुष्य रखो, तुम अनुसंधान नहीं कर सकते। युधिष्ठिर, तुम धनुष्य उठाओ, अनुसंधान लगाओ, सामने तुमको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोलता है, मुझे उस पेड़ पर सिर्फ पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ पक्षी दिखाई दे रहा है। तुम भी धनुष्य रखो, तुम भी अनुसंधान नहीं कर सकते। अर्जुन, धनुष्य उठाओ, अनुसंधान लगाओ, तुमको क्या दिखाई दे रहा है सामने? अर्जुन बोलता है, गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। सब हंसने लगे, कौरव हंसने लगे, दुर्योधन भी हंसने लगा। दुर्योधन ने कहा, कैसा रे तो अर्जुन, इतने महान गुरुजी सामने खड़े हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, कैसी तेरी गुरु भक्ति? ऐसी उल्टी बुद्धि थी दुर्योधन की। द्रोणाचार्य बड़े खुश हो गए, अर्जुन, तुम ही निशाना लगा सकते हो। अब ये जो अनुसंधान की बात है, ये बाह्य अनुसंधान है। इससे भी अति कठिन है हमारा स्वरूप का अनुसंधान करना, तो हमको भीतर मुड़ना है। तो एक दृष्टांत सामने रख करके हम इसका अनुसंधान की बात करेंगे। एक दृष्टांत की सहायता से हम अनुसंधान करने की प्रयत्न करेंगे। हमारे हाथ में बंदूक है और सामने पेड़ पर वो निशाना है, हमको उसको साधना है। तो 4 बातों की आवश्यकता है। हमारे हाथ में जो बंदूक है उसकी प्रथम नली साफ हो, दूसरी बात है उस नली में गोली भरी हो, तीसरी बात है हमारी आंख, नली और सामने का निशाना एक सीध में हो और उंगली घोड़े के ऊपर हो, और चौथी बात है घोड़ा दबा दिया जाए, तब हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं, हम निशाना लगा सकते हैं। इस दृष्टांत को सामने रख करके हम स्वरूप का अनुसंधान करेंगे। तो स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए भी 4 साधनों की आवश्यकता है। पहला साधन है कर्म शोधक साधन, दूसरा साधन है करण शोधक साधन, तीसरा साधन है अंतरंग साधन, और चौथा साधन है साक्षात साधन। इन 4 साधनों की सहायता से हम स्वरूप का अनुसंधान कर सकते हैं। एक एक का हम अभी विचार करेंगे। कर्म शोधक साधन क्या है? कर्म शोधक साधन को परंपरा साधन भी कहते हैं। हमारे कर्म कुछ अशुद्ध होते हैं, हमारे इस देह से कुछ अशुद्ध कर्म होते हैं, जैसे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अनेक प्रकार के अनाचार। तो इस अशुद्ध कर्मों को शुद्ध करने के लिए हमको कर्म शोधक साधन दिए जाते हैं। तो कर्म शोधक साधन कौन से है? धर्म, योग और उपासना ये कर्म शोधक साधन है। धर्म का, योग का और उपासना का हमको अनुष्ठान तब तक करना चाहिए जब तक हमारे कर्म शुद्ध न हो जाए।
हम उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आरती करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। ये सब हमारे शुद्ध कर्म है। इन शुद्ध कर्मों की सहायता से अशुद्ध कर्मों को नष्ट करना चाहिए। अगर हमारे कर्म ही अशुद्ध है तो हम अनुसंधान नहीं कर सकते। हमारी बंदूक की नली अगर साफ नहीं है, हम अनुसंधान क्या करेंगे? हमको निशाना ही मालूम है अभी तक, किसका अनुसंधान करेंगे? तो स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए पहली शर्त यह है, हमारे कर्म शुद्ध हो। शुरुआत देह से करते हैं। हमको भीतर मुड़ना है, अभी बाहर नहीं जाना है। तो योग, धर्म और उपासना, ये जो परंपरा साधन है, ये हमारे कर्म शुद्धि में सहायक है। हम जो उपासना करते हैं, धर्म करते हैं, वो अंतिम नहीं है, उससे हमारे सिर्फ कर्म शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या हो गया? तो हमारी बंदूक की नली साफ हो गई। अभी हमारे कर्म शुद्ध है, हमारे कर्म अभी कलुषित नहीं है। देह से कोई हमारी हिंसा नहीं होती, चोरी नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, कहीं पर दूसरे कहीं भी अनाचार नहीं होते। तो समझने का कि हमारे कर्म शुद्ध हो गए, तो हमारी बंदूक की नली साफ हो गई है। अभी दूसरा साधन है करण शोधक साधन। करण यानी अंतःकरण। अंतःकरण 4 प्रकार से होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण बोलते हैं। बहिकरण तो शुद्ध हो गया धर्म, योग और उपासना की सहायता से। अभी हमको अंतःकरण शुद्ध करना है। मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं और अहंकार किसको कहते हैं? हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसको मन बोलते हैं। मुझे वहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा जो संकल्प उठता है उसको मन बोलते हैं। मुझे वो नहीं करना है, मुझे वहां नहीं जाना है, ऐसा जो विकल्प उठता है उसका नाम मन है। बुद्धि जो होती है वो निर्णय लेने का काम करती है। निश्चयात्मिका है बुद्धि, जो निर्णय लेती है वो बुद्धि है। और हमारे जो संस्कार होते हैं वो चित्त में, संस्कारों का नाम ही चित्त है। और हमारे भीतर जो अशुद्ध अहम है, उसको अहंकार बोलते हैं। अशुद्ध जो मय की भावना है उसको अहंकार बोलते हैं। तो इनकी शुद्धि आवश्यक है। तो इनकी शुद्धि के लिए कौन सा साधन है? इनके लिए 4 साधन है, जिसको साधन चतुष्टय बोलते हैं। ये 4 साधन है। पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा साधन है यह अमूत्र फल भोग विरागा। तीसरा साधन है मुमुक्षुत्व। और चौथा साधन है, तीसरा साधन है शम दमादि षट संपत्ति। और चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। इन 4 साधनों की सहायता से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होना यानी जो हमने बंदूक की नली साफ कर दी उसमें गोली भरना। अभी गोली भरने का हमारा काम चल रहा है। अभी तक अनुसंधान के लिए हम तत्पर नहीं है। हमारे कर्म शुद्ध हो गए हैं, अभी हम अंतःकरण शुद्ध करने की प्रयास में है। तो साधन चतुष्टय क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, उसमें विवेक। ठाकुर जी बोलते नित्य एकमात्र भगवान है और पूरा प्रपंच अनित्य है। ओनली गॉड इज रियल एंड ऑल एल्स इज इल्यूजरी। ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है,
इसका विवेक हमको होना चाहिए। विवेक का शब्दशः अर्थ होता है पृथक्करण। दो वस्तुएं आपस में मिली हुई है, उनको अलग अलग करना, उसको विवेक बोलते हैं। विवेक जो है ये वैचारिक स्तर पर काम करता है और वैराग्य कृति के स्तर पर काम करता है। हमको समझ में आ गया कि भगवान नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और संसार परिवर्तनशील है, विकारी है, जड़ है। ये बात समझ में आ गई, विवेक हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तो नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग भी होना आवश्यक है। तो नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग, इसको बोलते वैराग्य। यानी वैराग्य कृति के स्तर पर काम करता है और विवेक वैचारिक स्तर पर काम करता है। विवेक हमको समझा देता है ये चीज नित्य है और ये अनित्य है। एक ईश्वरीय सत्य है, नित्य है, बाकी प्रपंच अनित्य है। ये हमने विवेक को बताया और उस अनित्य का त्याग कर दिया हमने और नित्य भगवान को हमने स्वीकार कर लिया। इसको बोलते वैराग्य। इसलिए वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, सिर्फ विवेक से काम नहीं चलेगा। बहुत लोगों को ये बात समझ में आती है, एक प्रपंच मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, लेकिन वैराग्य के अभाव में उनको प्रपंच का त्याग करना कठिन पड़ जाता है, कठिन हो जाता है। एक हम जो सूप होता है और एक छन्नी होती है, छन्नी से हम चाय शुद्ध करते हैं। उस छन्नी में चाय डालते हैं तो उसमें चाय पत्ती उस छन्नी में रहती है और चाय नीचे कप में जाता है। तो छन्नी क्या करती है, चाय पत्ती बाद में हम फेंक देते हैं, फेंकने वाली चीज अपने पास रखती है और ग्रहणीय चीज बाहर कर देती है। यानी कप में चाय जाता है और चाय पत्ती अपने पास रखती है। और सूप जो होता है, वो सूप क्या करता है, ग्रहणीय चीज अपने पास रखता है और फेंकने वाली चीज दूर फेंक देता है सूप। तो हमको सूप जैसा होना चाहिए। संत कबीर बोलते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को घड़ी रहे, थोता दे तो उड़ाए। सूप सिर्फ सार को ग्रहण करता है और थोता फेंक देता है। ऐसा भक्तों का स्वभाव होना चाहिए, सिर्फ सार को ग्रहण करना चाहिए। हंस पक्षी जैसा दूध का ही ग्रहण करता है और पानी को फेंक देता है। रेत में शक्कर मिला दी, बालू में शक्कर मिला दी और शक्कर निकालना बहुत कठिन है, लेकिन चींटियां सिर्फ शक्कर को ही ले जाती है और बालू वहां ही रख देती है। तो ऐसा चींटी जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, सिर्फ सार को ही ग्रहण करना है और आसार को फेंक देना है। इसको त्याग बोलते हैं। यह अमूत्र फल भोग विरागा, मुझे यह लोक और परलोक की किसी भी फल की कामना नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए। इसको बोलते त्याग, इसको बोलते वैराग्य। तीसरा साधन है शम दमादि षट संपत्ति। ये षट संपत्ति है, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य है, ये साधक का ऐश्वर्य है। हमको कोई घर बांधना है तो हमको फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जमीन खरीदना पड़ता है, फिर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, मजदूरों को बुलाना पड़ता है, फर्नीचर लाने पड़ते हैं, तभी हमारा घर बन जाता है। इसलिए ऐसा ही स्वरूप संधान का अनुसंधान करने के लिए कुछ संपत्ति चाहिए, कुछ साधन चाहिए। ये शम दमादि षट संपत्ति है, ये साधन है। शम यानी मनोनिग्रह, मन का संयम, दम यानी इंद्रियों का संयम, तितिक्षा यानी सहनशीलता, उपरति यानी त्याग, श्रद्धा यानी गुरु वाक्य पर विश्वास, शास्त्र वाक्य पर विश्वास, भगवान के वचनों पर विश्वास, समाधान यानी समाधानी वृत्ति। ये षट संपत्ति संपन्न हमको होना चाहिए।
और मन ही संयमित नहीं है तो हम अनुसंधान नहीं कर सकते।